Chelidonium majus, the right-sided yellow warrior, a remedy where the liver speaks through the skin, pain and personality. जी हाँ, वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई मेडिसिन के साथ, जिसको हम एक बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और इजी वे में ही हम इसको इम्प्लाई भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चेल्डोनियम से। चेल्डोनियम मेजस एक सेलेंडाइन नाम के प्लांट से बनाई जाती है। इसका जूस निकाला जाता है और उसको मदर टिंचर के रूप में यूज़ किया जाता है। देन आप इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो रहता है हिपेटोबिलियरी सिस्टम पर। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो मदर टिंचर की फॉर्म में या 30 पोटेंसी में यूज़ होता है। लोअर पोटेंसीज इसकी दी बेस्ट रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके निमोनिक्स के साथ। सबसे पहले आता है सी यानी कि कॉन्स्टेंट पेन अंडर राइट स्कैपुला। इसको एक लगातार पेन रहता है राइट स्कैपुला के इनर साइड पर। एंड क्राइज फ्रॉम द राइट आई। थिंक ऑफ अ पेशेंट who keeps dabbing their right eye with a tissue, tears gushing during neuralgia, while also pointing toward an unrelenting pain deep under the right scapula, inner side of the right scapula। इसको आप ज़रूर याद रखिए, ये की नोट सिम्टम है इसका। नॉट अ मसल पुल बट इट्स अ लीवर क्राई। जैसा कि हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का जो कोलिक होता है उसमें भी आपको स्कैपुला में, राइट स्कैपुला में पेन होता है जो ऊपर की तरफ रहता है, और वो एक शार्प मार्किंग फीचर है गॉल स्टोन कोलिक का। This is Childonium's calling card. Orbital neuralgia with tearing plus scapular pain. Then H. H is for hot drinks or nothing. उसको बिल्कुल उबलता हुआ खाना चाहिए, उसको ल्यूकवार्म नहीं चाहिए। वो ये कहता है कि जब तक उसमें से स्टीम नहीं निकलती है तो वो खाना बिल्कुल बेकार है। उनको हॉट ड्रिंक्स चाहिए, खाना भी बिल्कुल गर्म चाहिए, अदरवाइज उनको खाना नहीं चाहिए। हॉट ड्रिंक्स इज इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग की नोट सिम्टम। आल्सो रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल हीट एंड बाइल डिस्टर्बेंस। ये शो करता है कि वहाँ पर इंटरनली बहुत ज़्यादा हीट है और बाइल का डिस्टर्बेंस भी है। देन ई इज़ फॉर एवरी वेदर चेंज वर्सेस द एलिमेंट। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जितने पीरियोडिक होगा उतने ही इसके जो एलिमेंट्स यानी कि प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा वर्स होती जाती हैं। ये जो पेशेंट्स हैं बहुत वेदर सेंसिटिव होते हैं, इनको वेदर सेंसिटिव सोल्स भी कह सकते हैं हम लोग। जैसे ही सडन चेंज आया, गर्मी से सर्दी हुआ, तो उसको प्रॉब्लम और ज़्यादा लगने लग जाएगी। बारिश है, हवा बहुत चल रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो वहाँ पे उनके लीवर पेन स्टार्ट्स हो जाते हैं, जिससे उनकी चेस्ट जो है वो टाइटन फील करते हैं और वहाँ पर डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। Ailments are renewed or worsened by the weather changes, like nature flips a switch on their internal balance। ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने एक बटन को ही स्विच कर दिया और उनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई। देन एल इज़ फॉर लिवर क्वाड्रेट स्किन, येलो फेस, विल्टेड पाम्स, कोल्ड फीट। उसके जो फेस है वो बहुत येलो रहेगा, विल्टेड सा फेस होगा यानी कि मुरझाया हुआ। जैसे हम देखते हैं कि सीपिया का जो पेशेंट होता है उसके हाथ विल्टेड होते हैं, यहाँ उसका फेस विल्टेड रहेगा और कोल्ड फिट होंगे। और उसका जो राइट फुट है फील्स लाइक आइस, इट्स अ साइलेंट स्क्रीम ऑफ अ स्लगिश लीवर। स्किन डायग्नोस्टिक कैनवस फॉर चेल्डोनियम बिकॉज बहुत ज़्यादा येलोइशनेस है, येलो, ग्रे एंड विल्टेड। इसका मतलब है कि लीवर जो है वो ओवर बर्डन हो गया है। देन आई इज़ इम्प्रिंट ऑफ टीथ ऑन टंग, इरिटेबल एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। उसकी टंग जो है वो लार्ज, थिक, वाइट, येलो कोटेड रहेगी और आगे से उसकी जो टीथ हैं उसके टंग पर वो इम्प्रिंट आपको नज़र आएंगे। द पेशेंट मे सीम इनडिफरेंट, लेथार्जिक और आउटराइट इरिटेबल, अनएबल टू इंगेज और मूव। मेंटल स्टेट उसका वो रहेगा कि बहुत उसको लो एनर्जी फील होगी, अपैथिक पेशेंट होगा, इरिटेबिलिटी बहुत मार्क रहेगी। देन डी इज़ फॉर डिनर ब्रिंग्स रिलीफ, सिम्टम्स ईज आफ्टर ईटिंग। उसका डिनर जो है वो उसके लिए हीलिंग है और ब्रेकफास्ट के लिए उसके लिए टीजिंग हो जाता है। पोस्ट पेरेंडियल इम्प्रूवमेंट इज इक्वल टू अनदर स्ट्रॉन्ग मोडेलिटी, कि जैसे ही वो खाना खाता है वो ठीक होने लग जाता है डिनर। आपको पेशेंट आके भी ये बोलेगा कि जब कभी भी मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर फील लगने लग जाता है। ज़्यादातर ये होगा वो जब वो लीवर, गैस्ट्रिक या कोई न्यूरोलॉजिक कंप्लेंट्स बताएगा। देन ओ इज़ फॉर ऑर्बिटल न्यूरोलजिया विथ ओवरफ्लोइंग टीयर्स। उसके आंसू इतने बहेंगे राइट साइड से स्पेसिफिकली कि वो एक हाथ में टिश्यू रहेगा और उसको पहुँचता ही रहेगा बार बार, और उसको एक ग्रिपिंग पेन अंदर महसूस होगा जिसमें उसको ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर से फट रहा है उसका। पेन प्लस टीयर्स, ये भी राइट साइडेड है।
वो बिल्कुल भी किसी टाइप का उसको मोशन और टच नहीं चाहिए होता। एन इज़ फॉर नो मोशन और टच फेज, जस्ट अप्लाई प्रेशर, उसको हल्का हल्का प्रेशर चाहिए जिससे उसको अच्छा लगे। बेटर फ्रॉम प्रेशर, वर्स फ्रॉम टच और मोशन, दिस इज़ हाउ दे कोप विद इनर टेंशन, प्रेसिंग डाउन टू कंटेन इट। वो अपने लीवर को भी धीरे धीरे प्रेस करता रहेगा जहाँ पे लीवर पेन या उसको गॉल स्टोन का पेन होगा। आई इज़ फॉर इनकन्सिस्टेंट बाउल्स, डायरिया फॉलोज कॉन्स्टिपेशन, hard sheep dung like stools one day and yellow slimy involuntary diarrhea the next, alternate रहता है। it is the yo-yo of liver rat function, alternating constipation and diarrhea, classic chelidonium gut picture, stools may be clay colored, yellow or even float in water, that is bile. U is for ulcers and unhealed histories linked to liver load, एक लीवर की, उसके लीवर में अल्सर्स की हिस्ट्री होगी कि पिट्रेड अल्सर्स दे वोंट हील, ऑफन इन दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस और क्रॉनिक लिवर डिसफंक्शन, द स्किन ब्रेक्स डाउन वेयर बाइल ओवर फ्लोड। देन M is for its modalities, we say majestic right side affinity, eye, lung, liver, leg. It is the most right side remedy in the materia medica, cold right foot, hot body, the sharp right sided pain patterns. चेल्डोनियम मेजर्स इज द गोल्डन लैंग्वेज ऑफ द लीवर। आशा करती हूँ ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। तो मिलते हैं एक नई मेडिसिन के साथ नेक्स्ट वीक।